इचाक समेत पूरे हजारीबाग में उस वक्त सनसनी मच जाती है जब पता चलता है कि एक शमशान घाट है जिसका नाम परासी शमशान घाट है, वो इचाक में है और वहां पर दो अज्ञात लोगों का शव जलाया गया। सवाल ये था कि आखिर ये दो लोग कौन थे। और उसी वक्त इचाक में गुमशुदगी की रपट दर्ज करवाई गई थी एक दंपत्ति की। और जब वहां परासी शमशान घाट में जब खंगाला गया, सुबह में जब लोगों को पता चला, ये 15 तारीख की घटना है, पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। उस कहानी से पर्दा उठ गया है, उस रहस्य से पर्दा उठ गया है कि आखिर इचाक की उस परासी शमशान घाट में अंधेरी रात में 12 बजे के बाद जो शव जलाए गए थे वो किसके शव थे। वो जो लिंक किया गया था इचाक के ही दंपत्ति का, जिनका एक कोचिंग था, दिल्ली कोचिंग सेंटर, वहां पर वो बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। आखिर उनको किसने मारा था, इस रहस्य से पर्दा उठ गया है। हजारीबाग एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटना की जानकारी दे दी है। उनकी बात सुनने से पहले इस घटना के बारे में आपको तफसील से जानकारी दे देते हैं कि आखिर क्या हुआ था। वो हृदय विदारक शव जलाने के बाद जो राख बचा था, उस राख में हड्डियां थी, उस राख में चूड़ियां थी, उस राख में कंगन था। और उसी से पता चला था कि यहां पर एक लड़की और एक लड़के की मौत हुई है और उससे फिर यहां पर जलाया गया है, ऐसा कुछ समझ में आने लगा था। और जब ये खबर पूरे हजारीबाग में आई तो लोग भौचक्के रह गए। शायद लगने लगा कि ये कोई क्राइम शो चल रहा है, जो कि आप क्राइम पेट्रोल में देखते हैं, सावधान इंडिया में देखते हैं, शायद उससे भी खतरनाक था। आप आगे जो सुनेंगे वो सुनकर चौंक जाएंगे। आइए पूरी इस घटनाक्रम में जो किरदार हैं, जो कहानी के जो पात्र हैं, जो इस विभत्स घटना को जिसने अंजाम दिया, उसके बारे में वहां तक आपको लेकर चलते हैं। इचाक की ये घटना है। इचाक के ही रहने वाले हैं ईश्वर मेहता। उनके दो बेटे हैं, राहुल मेहता और बबलू मेहता। राहुल मेहता हैं जो दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ की रहने वाली पूजा यादव भी उनके साथ पढ़ाई करती है। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो जाती है, वो वहां पर लिव इन में रहने लगते हैं। और जब आईएएस में सफलता नहीं मिलती है, यूपीएससी में सफलता नहीं मिलती है, तो वापस 5.5 साल पहले वो वापस हजारीबाग इचाक आ जाते हैं। यहां पर जब वो लौटते हैं तो ये सारी बातें उनके पिता को पसंद नहीं आ रही थी, यानी ईश्वर मेहता को पसंद नहीं आ रही थी कि ये जो राहुल मेहता उनका बेटा है, जो लड़की लेकर यहां पर आ गया है, ये उनको खटक रहा था। जो बातें निकल कर आ रही हैं, शायद खटक ये भी बात रही थी कि अगर इसकी शादी करवाते तो दहेज में कुछ पैसे मिल जाते। यानी कि ये जो पूरी कहानी है कहीं ना कहीं लोभ लालच के इर्द गिर्द घूम रहा है, पैसे के इर्द गिर्द घूम रहा है। और इसमें रिश्ते तार तार हो रहे हैं। आगे आप जो सुनेंगे वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। वहीं पर अपने जीवन यापन को चलाने के लिए वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इचाक बाजार में ही दिल्ली कोचिंग चलाने लगते हैं, बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और कई दफा ईश्वर मेहता जो है अपने बेटे बबलू मेहता को कहते हैं कि इसे रास्ते से हटा दो। और ये भी बातें निकल कर आती हैं कि वो अपनी बहू पूजा यादव को काफी टॉर्चर कर रहे थे, काफी परेशान कर रहे थे। और दिन धीरे धीरे बीतता जा रहा था और वो शाम आ गई थी जिस शाम में शायद वो आखिरी शाम थी पूजा यादव की और राहुल मेहता की। वो तारीख थी 15 जून। और उसके लिए ये क्या करते हैं, 6 लाख रुपए की सुपारी देते हैं। बबलू मेहता जो है आशीष पांडे को 6 लाख की सुपारी देता है, उसमें से 2 लाख रुपए पेमेंट वो कर देता है। और 15 तारीख के दिन 4 लोग वहां पर उनके घर पर पहुंचते हैं। वहां पर बियर पिया जाता है, वहां पर नशा किया जाता है। और शाम के वक्त में इस घटना को पूरी तरीके से अंजाम देने के लिए लोग तैयारी कर लेते हैं। उनके पास 2 चाकू होते हैं। और जो बातें निकल कर आई उसमें सबसे पहले जो हमला होता है वो बहू पूजा यादव के ऊपर होता है। पूजा यादव को मार दिया जाता है, गर्दन पर चाकू से हमला होता है। और वहीं घटनास्थल पर ही बहू यानी पूजा यादव की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद 2 लोग मिलकर पकड़ लेते हैं राहुल मेहता को और गर्दन पर वहां भी वार किया जाता है। जब वो मरता नहीं है तो आप सोचिए कि उसका भाई, जो छोटा भाई है बबलू मेहता, वो सामने आता है और चाकू से गोद गोद कर राहुल मेहता को मार देता है।
और इस पूरी कहानी में उसका बाप, आप सोचिए कि उस रिश्ते को किस तरीके से तार तार कर दिया गया कि बाप और भाई ने मिलकर अपने बेटे का ही कत्ल कर दिया। पूरे घटना का सार यही था कि बाप ही कातिल निकला अपने बेटे का, जो 6 महीने से षड्यंत्र रच रहा था, जो बार बार अपने बेटे को कह रहा था, छोटे बेटे बबलू मेहते को कह रहा था कि इसे मार डालो, इसको खत्म कर दो, इसका जान ले लो, और ये लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा था। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 15 तारीख को जब इसका मर्डर हुआ, जब इसे मारा गया, यानी अपने बेटे को जब मरवा दिया ईश्वर मेहता ने, उसके बाद शमशान घाट में जाकर ईश्वर मेहता ने ही अपने बेटे को अग्नि दी है। ये भी बातें निकल कर आ रही हैं। ये चौंकाने वाली बात है। आप समझिए कि रिश्ते को किस तरीके से कलंकित किया गया। पहले मर्डर किया, मरवाया, षड्यंत्र रचा, और उसके बाद आप देखिए कि उसे जाकर अग्नि भी दी। और ये भी बात है कि षड्यंत्र इतना विभत्स था, इतना खतरनाक था, पहले से इतना इन लोग माइंडसेट करके रख चुके थे कि जलाने के लिए लकड़ी पहले से मंगवा कर रखी थी, मर्डर करने से पहले लकड़ी मंगवा कर रखी थी, यानी मारने के बाद उन्हें जलाना है, शमशान घाट पहुंचाना है और पूरा का पूरा सबूत मिटाना है। ये मानसिकता के साथ ईश्वर मेहता और उनका बेटा चल रहा था। और इसमें मां का कोई इसमें रोल नहीं है, ये भी बातें निकल कर आई हैं। तो ये क्राइम पेट्रोल से भी खतरनाक कहानी है, जो कि शायद सुनकर सिहर जाता है मन। और इसमें आगे ये भी है कि जब उसे मार दिया जाता है तो एक बेलिनो आता है, वहां पर बेलिनो मंगाकर रखते हैं। और ये तैयारी आप समझिए कि पहले से ये तैयार थे, रैंडमली नहीं हो रहा था। ये तैयारी करके रखे थे कि मारने के बाद शमशान घाट लेकर जाएंगे और शमशान घाट में बॉडी को जलाकर सारा सबूत मिटा देंगे। तो वहां से मारने के बाद गर्दन में जो ब्लड आ रहा था उसे बंद करने के लिए तौलिया से उस गर्दन को बांधते हैं, यानी दोनों पूजा यादव और राहुल मेहता के गर्दन को बांधते हैं और उस तौलिया को ले जाकर तिलैया में जाकर फेंकते हैं। उस तौलिया की भी रिकवरी हो गई है। और इसमें आप सोचिए कि उस शाम में जब मर्डर किया जा रहा था, पूरा षड्यंत्र जो रचा गया था, जो बाप जिनका नाम ईश्वर मेहता है, वो घर से बाहर निकलकर जो रास्ता, जो कॉरिडोर था, वहां पर वो निगरानी रख रहे थे कि कोई आ ना जाए। तो एक बाप का कुकृत्य सुनकर शर्मिंदगी होती है, पूरा समाज शर्मसार होता है कि बाप ने रिश्ते को कलंकित कर दिया, अपने बेटे को मारने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया। और भाई चाकू से गोद कर राहुल मेहता को मारता है और अपनी भाभी को भी मार देता है। और वहां से वो बेलिनो से लेकर शमशान घाट, परासी शमशान घाट जाते हैं। और वहां पर जो कुछ हुआ है वो पूरे शहर को पता चलती है कि 2 अज्ञात बॉडी जलती है। दरअसल 2 अज्ञात बॉडी वही पूजा यादव और राहुल मेहता की थी। और जब सुबह होती है, जब लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर बॉडी जलाई गई है और आसपास में ये पता चलता है कि यहाँ पर किसी की डेथ नहीं हुई है, और उधर ये पता चलता है कि कोचिंग से सर गायब है, यानी कि राहुल मेहता गायब है, तो जो उनके स्टूडेंट थे वो जाकर थाना में रपट गुमशुदगी की दर्ज करवाते हैं। और ये कहीं ना कहीं मामला वहां से लिंक हो जाता है। उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई तेज होती है और उस कार्रवाई के बाद सारे के सारे अभियुक्त पकड़े जाते हैं। इस घटना से, इस रहस्य से पर्दा उठ जाता है, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है। उसमें बाप भी है और भाई भी है, ईश्वर मेहता और बबलू मेहता, और साथ में 4 लोग जो इस घटना को अंजाम देते हैं, जिन्हें सुपारी दिया जाता है, 6 लाख की सुपारी, जिसमें 2 लाख का पेमेंट होता है। और सारी चीजें आप वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें चाकू भी आपको नजर आ रहा है, इसमें तमाम चीजें नजर आ रही हैं आपको। इसमें जिससे सफाई की जा रही थी वो भी यहाँ पर रखा हुआ है, हड्डियां यहाँ पर रखी हुई हैं, यहाँ पर तौलिया रखा हुआ है। तो इस घटना ने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया, उस रिश्ते को कलंकित कर दिया, जिसमें बाप बेटे का रिश्ता होता है, भाई का रिश्ता होता है, जिसमें भाभी का रिश्ता होता है। तो पूरा का पूरा रिश्ता कलंकित कर दिया है। इचाक से जो खबर आई, हालांकि इचाक में इसको लेकर खूब जमकर हंगामा हुआ, वहां पर बाजार बंद रहा। और उसी के बाद ये आप देखिए कि बहुत जल्द पुलिस ने इस पूरे घटना से पर्दा उठा दिया और तमाम लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये 6 लोग आप देख रहे हैं, ये 6 लोग कातिल हैं। इसमें बाप है, इसमें भाई है, जिसने अपने ही बेटे, अपने ही भाई को मार दिया। वो लड़की बेचारी जो लिव इन में शायद रह रही थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, शादी राहुल मेहता ने नहीं किया था, ये भी खबरें आई। यूपी आजमगढ़ की रहने वाली, उसके परिवार दौड़े चले आए और पता चला कि अब हड्डियां बची है और सिर्फ निशानी के तौर पर वहां पर चूड़ियां थी, कंगन था और कड़ा मिला था। और उससे ही पता चला कि यहाँ पर यह घटना घटी है, जिसमें एक महिला है और एक पुरुष है। और उसके बाद आज की ये तस्वीर है, जिसमें सारे अपराधी सामने खड़े हैं। आइए सुनते हैं हजारीबाग के एसपी ने इस पूरे मामले पर, इस घटना पर क्या कुछ कहा है। पूरा मामला देखिए,
हमको 16 तारीख को एक लिखित आवेदन मिला था कुछ बच्चों के द्वारा कि हमारे टीचर की गुमशुदगी हुई थी। उसी पर हम लोग थाना प्रभारी के द्वारा जांच वाच करवाए थे। उसके बाद मालूम चला कि शमशान घाट में 2 बॉडी को जलाया गया है, तो तुरंत उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए एक वहाँ के डीएसपी नीरज कुमार के द्वारा एक टीम को गठित किया गया। गठित करने के बाद उस पर हम लोग कार्रवाई किए, एफआईआर भी हुआ और तहकीकात किए। तहकीकात में सामने आया कि उनके घर के लोगों के द्वारा ही उसमें हत्या की गई है और कुछ बाहरी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। सब लोग को हम लोग पकड़ लिए हैं, कुल टोटल 6 आदमी हैं, सब लोग को पकड़ लिया गया है। और उसमें मर्डर में जो हथियार का प्रयोग, चाकू का प्रयोग किया गया है और सब भी जो भी सामान है वो सब हम लोग पकड़ लिए हैं। ये एक्चुअली जिसकी हत्या हुई उस लड़का का नाम था राहुल कुमार। वो राहुल कुमार आज से 5 साल से यहाँ रह रहा था। इसके पहले वो दिल्ली में यूपीएससी का तैयारी करता था, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। उसी दरमियान एक लड़की जो आजमगढ़ की थी उसी के साथ वो भी तैयारी कर रही थी। ये दोनों में कहीं ना कहीं प्यार हुआ और प्यार होने के बाद ये लोग का एज वगैरह एक्सपायर करने के बाद ये लोग चला आया यहाँ पर रहने लगा अपने घर। और जब वो इचाक में अपने घर पर रहता था तो यहाँ छोटा मोटा एक ट्यूशन पढ़ाता था, उसी से अपना खर्च वर्च चलाता था। बार बार अपने बाप और एक छोटा भाई था बबलू, इसके द्वारा हमेशा लड़ाई झगड़ा होती रहती थी। चूंकि वो लड़की आजमगढ़ की थी और ये लड़का राहुल यहाँ का था, तो इन लोगों से कभी संबंध अच्छा नहीं रहा। बीच में एक बार पिछले साल एक केस भी हुआ था इचाक में मारापीट का। फिर जो है मारापीटी केस होने के बाद ये लोग बार बार ये चाहते थे कि किसी तरह से यहाँ से चले जाए या इसको कहीं से हटा दिया जाए। पूछताछ के दरमियान पता चला कि वही आक्रोश में आके इसकी हत्या की गई।